तो अभी से कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको उन 10 कैरेक्टर्स के बारे में बताया था जो कि मार्वल ने डीसी से कॉपी किए हैं। पर अब उस वीडियो को देखने के बाद बहुत से सब्सक्राइबर्स उन कैरेक्टर्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए भी बोल रहे हैं जो कि डीसी ने मार्वल से कॉपी किए हैं। तो इसीलिए आप सभी के रिकमेंडेशन पर हम वो वीडियो आपके सामने ला चुके हैं। लेकिन हम इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि इसी मंथ की 18 तारीख से शी हल्क की सीरीज स्टार्ट होने वाली है और उस सीरीज के अंदर टोटल 9 एपिसोड्स हैं। तो इसीलिए जिस दिन भी शी हल्क सीरीज के एपिसोड्स रिलीज होंगे हम उन सभी दिनों पर हल्क की एक फेमस स्टोरी लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। और इसीलिए हल्क को लेकर अगर आपकी खुद की भी कोई फेवरेट कॉमिक बुक स्टोरी लाइन हो तो आप वो हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। अगर ज्यादा रिकमेंडेशंस आएंगी तो हम आपकी बताई हुई स्टोरी लाइंस को भी जरूर कवर करेंगे। तो अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर देना। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 ब्लैक स्पाइडर। तो ब्लैक स्पाइडर डीसी कॉमिक्स का कैरेक्टर है जो कि सबसे पहले अपीयर हुआ था साल 1976 में। ब्लैक स्पाइडर पूरी तरह से इंस्पायर्ड है मार्वल के स्पाइडरमैन से, क्योंकि जहां ब्लैक स्पाइडर का फर्स्ट अपीयरेंस साल 1976 में हुआ था वहीं मार्वल का स्पाइडरमैन सामने आया था साल 1962 में, यानी कि ब्लैक स्पाइडर से पूरे 14 साल पहले। ब्लैक स्पाइडर और स्पाइडरमैन दोनों में ही बहुत सिमिलरिटीज है, जैसे दोनों के पास स्पाइडर की पावर्स है, दोनों का सूट भी लगभग एक जैसा है और तो और दोनों के नाम में भी स्पाइडर है। लेकिन जहाँ स्पाइडरमैन मार्वल का पॉपुलर सुपर हीरो है वहीं डीसी का ब्लैक स्पाइडर एक सुपर विलन है जो कि हमेशा ही बैटमैन को मारने की कोशिश करता है। नंबर 9 जटाना। तो डीसी कॉमिक्स की पॉपुलर मैजिशियन जटाना सीधा सीधा कॉपी है मार्वल की स्कारलेट विच से, क्योंकि जहां डीसी की जटाना को साल 1964 के नवंबर में रिलीज किया गया था वहीं मार्वल की स्कारलेट विच इससे ठीक 8 महीने पहले यानी कि साल 1964 के मार्च में अपीयर हो गई थी। बात करें जटाना की तो जटाना जॉन जटारा नाम के एक पावरफुल मैजिशियन की बेटी है, इसीलिए इसके पास भी बचपन से ही मैजिकल पावर्स हैं और जटाना जो मैजिक यूज करती है वो भी बहुत हद तक स्कारलेट विच के केओस मैजिक से सिमिलर ही है। इसके साथ ही जो काम स्कारलेट विच कर सकती है वो सारे काम जटाना भी कर सकती है, जैसे टेलीकिनेसिस, एलिमेंट कंट्रोल, टेलीपैथी, रियलिटी रैपिंग और माइंड कंट्रोल। और जैसे स्कारलेट विच पार्ट रह चुकी है एवेंजर्स का, वैसे ही जटाना भी जस्टिस लीग की मेंबर है। नंबर 8 लॉर्ड हैविक। तो लॉर्ड हैविक सीधा सीधा कॉपी किया गया है मार्वल के डॉक्टर डूम से, क्योंकि जहां डॉक्टर डूम सबसे पहले अपीयर हुआ था साल 1962 में वहीं लॉर्ड हैविक को रिलीज किया गया था इसके पूरे 28 साल बाद साल 1990 में। मार्वल का डॉक्टर डूम अब तक के सबसे आइकॉनिक विलन्स में से एक है जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर सीक्रेट वॉर जैसी बड़ी स्टोरी लाइंस को भी अंजाम दे चुका है। और इसीलिए जब डीसी ने डॉक्टर डूम की पॉपुलैरिटी को देखा तब उन्होंने खुद के लिए भी एक डॉक्टर डूम जैसा कैरेक्टर बनाने का फैसला किया और लॉन्च किया लॉर्ड हैविक को। डीसी का लॉर्ड हैविक और मार्वल का डॉक्टर डूम इन दोनों के बीच कई सिमिलरिटीज हैं, जैसे ये दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट है और ये दोनों ही अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा कर रखते हैं। लेकिन जहां डॉक्टर डूम कोई भी खास तरह का वेपन यूज नहीं करता वहीं लॉर्ड हैविक के पास एक लाइटनिंग एक्स है जिसे लेकर वो सुपर हीरोज की टीम से अकेले भी लड़ चुका है। नंबर 7 बम्बल बी। तो बम्बल बी डीसी कॉमिक्स की पहली अफ्रीकन अमेरिकन सुपर हीरो है जिसका फर्स्ट अपीयरेंस हमें दिखा था साल 1976 में। बम्बल बी का पूरा कैरेक्टर मार्वल के वास्प से कॉपी है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर वास्प का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था बम्बल बी से ठीक 13 साल पहले साल 1963 में। वास्प और बम्बल बी दोनों का ही कंसेप्ट बिल्कुल सिमिलर है, साथ ही दोनों की एबिलिटीज भी बिल्कुल एक जैसी है। दोनों का सूट सेम है, दोनों अपने साइज को चेंज कर सकती है और दोनों ही अपने सूट की मदद से फ्लाई भी कर सकती है। नंबर 6 ब्लैक रेसर। तो ब्लैक रेसर डीसी कॉमिक्स का एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसे डीसी कॉमिक्स के अंदर डेथ का फिजिकल मैनिफेस्टेशन बताया गया है। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो डीसी का ये ब्लैक रेसर कॉपी है मार्वल के सिल्वर सर्फर की। मार्वल का सिल्वर सर्फर सबसे पहली बार दिखा था साल 1966 में और वहीं डीसी का ब्लैक रेसर इसके ठीक 5 साल बाद सामने आया था, यानी कि साल 1971 में। ब्लैक रेसर सिल्वर सर्फर से बहुत सिमिलर है, दोनों की बॉडी का कलर सिल्वर है, दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और हार्ड है, दोनों ही फ्लाई कर सकते हैं और दोनों के पास ही कॉस्मिक पावर्स भी है। नंबर 5 रेड लायन। तो डीसी का रेड लायन सीधा सीधा चुराया गया है मार्वल के ब्लैक पैंथर से, क्योंकि डीसी का रेड लायन सबसे पहले अपीयर हुआ था साल 2016 के अंदर। लेकिन वही बात करें ब्लैक पैंथर की तो मार्वल ने ब्लैक पैंथर को इससे पूरे 50 साल पहले यानी कि साल 1966 में रिलीज कर दिया था। ब्लैक पैंथर मार्वल का ब्लैक सुपर हीरो है जो कि पूरी अफ्रीकन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है और इसीलिए ब्लैक पैंथर की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर ब्लैक पैंथर को वकांडा नाम के एक अफ्रीकन देश का किंग बताया गया है, जिस वकांडा देश को ब्लैक पैंथर अपना ब्लैक पैंथर सूट पहनकर प्रोटेक्ट करता है। पर इससे हटकर वही बात करें रेड लायन की तो डीसी का रेड लायन भी ब्लैक पैंथर की तरह एक अफ्रीकन कैरेक्टर है जो कि रेड कलर का सूट पहनता है। लेकिन जहाँ ब्लैक पैंथर एक सुपर हीरो है वहीं रेड लायन डीसी का एक सुपर विलन है।
नंबर 4 एक्वामैन। तो जब भी पानी से जुड़े सुपर हीरोज की बात आती है तब हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही सुपर हीरो का नाम आता है, जो कि है एक्वामैन। एक्वामैन डीसी यूनिवर्स का एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो है, जो कि जस्टिस लीग का फाउंडिंग मेंबर भी रह चुका है। लेकिन सही मायनों में डीसी ने एक्वामैन को मार्वल के नेमोर से कॉपी करके बनाया है। डीसी ने एक्वामैन को रिलीज किया साल 1941 के अंदर, जबकि वही मार्वल का नेमोर इससे ठीक 2 साल पहले यानी कि साल 1939 के अंदर ही अपीयर हो गया था। इसीलिए इससे साफ जाहिर होता है कि डीसी का एक्वामैन मार्वल के नेमोर की कॉपी है। इन दोनों ही कैरेक्टर्स में बहुत सी सिमिलरिटीज हैं। ये दोनों ही हाफ ह्यूमन हाफ एटलांटियन है, दोनों की ओरिजिन सेम है, दोनों एटलांटिस को रूल करते हैं और दोनों के पास जो ट्राइडेंट है वो भी लगभग एक जैसा ही है। लेकिन एक्वामैन डीसी यूनिवर्स के अंदर एक सुपर हीरो कैरेक्टर है, जबकि वही नेमोर द सबमरीनर मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक एंटी हीरो है। नंबर 3 रॉकेट रेड। तो रॉकेट रेड का आइडिया साफ साफ कॉपी किया गया है मार्वल के आयरन मैन से। डीसी का रॉकेट रेड और मार्वल के आयरन मैन में बहुत सारी सिमिलरिटीज है और इन दोनों में कोई भी ज्यादा फर्क नहीं है। ये दोनों ही आर्मर्स पहनते हैं और अपने आर्मर्स की हेल्प से ये दोनों फ्लाई कर सकते हैं और पावरफुल ब्लास्ट भी फायर कर सकते हैं। मार्वल ने आयरन मैन को रिलीज किया था साल 1963 में, जबकि डीसी का रॉकेट रेड सबसे पहले सामने आया आयरन मैन से ठीक 24 साल बाद साल 1987 में। वैसे तो इन दोनों में काफी बात एक जैसी है, लेकिन जो चीज इन दोनों में अलग है वो है इनकी ओरिजिन। क्योंकि जहाँ मार्वल का आयरन मैन एक अमेरिकन बिलियनर है जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज को ऑपरेट करता है, वहीं डीसी का रॉकेट रेड रशियन मिलिट्री का हिस्सा है। पर अगर ओरिजिन को छोड़ दें तो इन दोनों में बाकी सब कुछ सिमिलर है। नंबर 2 साइबॉर्ग। तो साइबॉर्ग डीसी यूनिवर्स का एक काफी पॉपुलर कैरेक्टर है, जो कि जस्टिस लीग और टीन टाइटंस का भी एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। लेकिन डीसी कॉमिक्स का एक पॉपुलर सुपर हीरो मार्वल के डेथलॉक से कॉपी करके बनाया गया है। मार्वल का डेथलॉक सबसे पहले नजर आया था साल 1974 के अंदर और वहीं डीसी ने साइबॉर्ग को लॉन्च किया इसके पूरे 6 साल बाद साल 1980 में। ये दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे से काफी सिमिलर है। दोनों ही आधे मशीन है और दोनों ही अपनी ह्यूमैनिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बस इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ डेथलॉक एक टाइटल है जिसे और भी कई लोग होल्ड कर चुके हैं, वहीं डीसी में साइबॉर्ग सिर्फ एक ही है। नंबर 1 एटॉमिक स्कल। तो डीसी का एटॉमिक स्कल कॉपी है मार्वल के घोस्ट राइडर की, और ये शायद कोई बताने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जो भी इन दोनों कैरेक्टर्स को देखेगा वो ये बात खुद ही समझ जाएगा। ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर है। दोनों दिखने में सेम है, दोनों का स्कल आग से जलता रहता है और दोनों जैकेट भी ऑलमोस्ट एक जैसी पहनते हैं। और इन दोनों में एक बड़ी सिमिलरिटी ये भी है कि ये दोनों ही लेगेसी है, जिसे अलग अलग टाइम पर अलग अलग कैरेक्टर्स ने होल्ड किया है। मार्वल का घोस्ट राइडर सबसे पहले अपीयर हुआ था साल 1972 में और वहीं डीसी का एटॉमिक स्कल सामने आया इसके ठीक 6 साल बाद साल 1978 में। पर जहां मार्वल का घोस्ट राइडर एक एंटी हीरो है, वहीं डीसी का एटॉमिक स्कल एक प्रॉपर सुपर विलन है। और इस एटॉमिक स्कल के अंदर कुछ ऐसी रेडियो एक्टिव पावर्स भी हैं जिनसे ये अपने आसपास आने वालों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो यही डीसी के वो 10 कैरेक्टर्स थे जो कि उन्होंने मार्वल से कॉपी किए हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप लोग हल्की कोई फेमस स्टोरी लाइन का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप उस स्टोरी लाइन का नाम हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप हमारे चैनल की और वीडियोस को भी एंजॉय करना चाहते हैं तो आप हमारे टॉप 10 इवल वर्जन्स ऑफ मार्वल सुपर हीरो, टॉप 5 स्टोरी लाइन्स ऑफ हल्क, एसगार्ड वर्सेस अटलांटिस वर्सेस वकांडा और टॉप 10 सुपर हीरो विदाउट सुपर पावर्स जैसी कमाल की वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं इन सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट जरूर करना। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।